तो गाइज क्या लियो रस के AEW को लीव करने के बाद अब वार्डलॉ भी AEW को छोड़कर ज्वाइन करेंगे WWE। AEW रेसलिंग की करंट वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर को प्रेस करने के बाद क्या WWE सुपरस्टार पेज को किया जाएगा WWE से फायर्ड। AEW रेसलिंग के किस यंगेस्ट सुपरस्टार को कर्ट एंगल ने कहा रेसलिंग इंडस्ट्री का अगला बड़ा सुपरस्टार। और गाइज काजुचिका ओकाडा के CM पंक के साथ रेसल करने को लेकर ओकाडा ने कर दिया है एक बार फिर से बहुत ही बड़ा टीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज्यादा चीजें देखना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW सुपरस्टार पिनैकल मेंबर वार्डलॉ की। गाइस बात करें यहाँ पर वार्डलॉ की तो गाइस जैसा कि आप सबको पता होगा वार्डलॉ के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के न्यूज के बाद WWE के वार्डलॉ को साइन करने को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही थी। यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि WWE वार्डलॉ को साइन करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि गाइस WWE के अंदर हमेशा ही बड़े और तगड़े रेसलर को खोजा जाता है। और गाइस वार्डलॉ वो परफेक्ट रेसलर है जिसको विंस मैकमैन अपने कंपनी का बड़ा सुपरस्टार बनाएंगे। और गाइस यही वार्डलॉ के WWE के साइनिंग रिपोर्ट आने के बाद वार्डलॉ ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई। और गाइस बताया है कि वार्डलॉ को भी ये अच्छे से पता है कि वार्डलॉ WWE के अंदर काफी बढ़िया फिट होंगे। और गाइस वार्डलॉ ने इस बारे में काफी सुना है कि विंस मैकमैन वार्डलॉ को पर्सनली WWE में लाना चाहते हैं। और गाइस यहाँ पर वार्डलॉ के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद WWE का वार्डलॉ को ऑफर देना वार्डलॉ के लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं गए। बट गाइस यहाँ पर वार्डलॉ AEW को छोड़ के WWE को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर वार्डलॉ ने कंफर्म किया है कि वो AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने में करंटली इंटरेस्टेड नहीं गए। गाइस आप सभी वार्डलॉ को WWE में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल की। गाइस बात करें यहाँ पर एंगल की तो गाइस इस हफ्ते कर्ट एंगल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री के राइजिंग और यंगेस्ट सुपरस्टार्स को लेकर बात की थी। जहां पर कर्ट एंगल के इस इंटरव्यू के अंदर कर्ट एंगल ने उनके एक फेवरेट रेसलर का नाम लिया है। और गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल ने बताया है कि कर्ट एंगल के वन ऑफ द फेवरेट रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार और तैज के बेटे हुक हैं। और गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल ने बताया है कि हुक के AEW में इन रिंग डेब्यू के बाद हुक का CM पंक को मर्चेंडाइज में हराना और हुक के AEW में कुछ मैचेस के बाद हुक का इतना बड़ा फैन बेस बन जाना कर्ट एंगल के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हुक अभी बहुत ही यंग सुपरस्टार है। और गाइस जिस तरीके से फैंस का हुक को सपोर्ट मिलता है कर्ट एंगल उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा सप है। और गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल को पर्सनली लगता है कि हुक ऑलरेडी एक बहुत ही बड़े सेंसेशन बन चुके हैं। और गाइस अगर AEW हुक को सही से यूज करती गए तो गाइस हुक AEW के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बनेंगे। और गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल को लगता है कि अगर AEW में हुक को अगले 3 साल में सही से यूज किया जाता है तो गाइस हुक CM पंक, ब्रायन डैनियल्सन और केनी ओमेगा के मुकाबले भी बहुत ही बड़े बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बनने की काबिलियत रखते गए। गाइस मैं कर्ट एंगल के इन बातों पूरी तरह सहमत हूं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार पेज की। गाइस बात करें यहाँ पर पेज की तो गाइस जैसा कि हम सबको पता है पेज के इंजरी की वजह से WWE पेज को करंटली यूज नहीं करते गए। बट गाइस यही WWE रॉयल रंबल वीकेंड के अंदर पेज के WWE पर रिटर्न होने को लेकर रूमर आ रही गए। और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद इस हफ्ते पेज ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के करंट वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर को लेकर ट्वीट कर दिया है, जहां पर पेज मीडिया के ऊपर फाइनली इस चीज को रिवील किया है कि पेज ब्रिट बेकर की
बहुत ही बड़ी फैन है और गाइज पेज को ब्रिट बेकर बहुत ही ज्यादा पसंद है। और गाइज पेज के इस ट्वीट के बाद अब यहीं ब्रिट बेकर ने भी पेज को रिप्लाई किया है, जहां पर ब्रिट बेकर ने पेज को रिप्लाई करते हुए कहा है कि ब्रिट बेकर भी पेज की बहुत ही बड़ी। यहीं एक फैन ने ट्वीट करते हुए पेज से ये पूछा है कि पेज के AEW के रेसलर्स की तारीफ करने की वजह से क्या WWE पेज को फायर कर सकती गए। और गाइज यहां पर इस फैन के ऐसा कहने के बाद अब यही पेज ने कहा है कि पेज सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती गए कि कोई भी WWE को इसके बारे में ना बताए। और गाइज यहां पर पेज इस चीज को डायरेक्टली क्लियर कर रही गए कि शायद WWE पेज को इस रीजन से भी फायर कर सकती गए। वेल गाइज मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि WWE पेज को फायर कर दे, क्योंकि गाइज अगर WWE पेज को फायर करती गए तो गाइज डेफिनेटली टोनी खान पेज को साइन करेंगे। और गाइज पेज का AEW रेसलिंग में आना AEW के वुमेन डिवीजन के लिए बूस्टर होगा। वेल गाइज आप पेज को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान के सबसे बड़े सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर रेन मेकर की तो गाइज ओकाडा ने कुछ दिनों पहले उनके इंटरव्यू के अंदर CM पंक के साथ ड्रीम मैच लड़ने को लेकर बात की थी। और गाइज यहाँ पर ओकाडा ने उनके इंटरव्यू में कहा था कि ओकाडा AEW में आके CM पंक और ब्रायन डेनियल्सन को फेस करना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर कोविड-19 सिचुएशन के वजह से ओकाडा पंक और ब्रायन को फेस नहीं कर पा रहे गए। और गाइज यही ओकाडा के उस इंटरव्यू के बाद इस हफ्ते एक बार फिर से ओकाडा ने उनके इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके पॉसिबल डेब्यू को टीच कर दिया है, जहां पर ओकाडा ने इस बार उनके इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से USA में रेसल करने को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर ओकाडा ने बताया है कि इस समय प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लेजेंड हैं जिनको ओकाडा फेस करना चाहते गए। और गाइज पर्सनली ओकाडा AEW के अंदर CM पंक और ब्रायन डेनियल्सन जैसे लेजेंड्स को फेस करना चाहते गए। और गाइज इन सबके रिटायर होने से पहले ओकाडा इन सभी के साथ एक ना एक मैच रेसल करना चाहते गए। बट गाइज इसके साथ साथ ओकाडा के इंटरव्यू के अंदर ओकाडा ने ट्रिपल एच के साथ ड्रीम मैच लड़ने को लेकर भी बात की गई। और गाइज यहाँ पर ओकाडा ने क्लियर किया है कि ओकाडा अमेरिका में आके अमेरिका के सम ऑफ द बिगेस्ट लीजेंड से रेसल करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर कोविड-19 सिचुएशन के डाउन होते ही ओकाडा पॉसिबली डेब्यू पर उन डेब्यू करेंगे। तो गाइज मैं ओकाडा के डेब्यू के लिए बहुत ही ज्यादा हाइप्ड हूँ। और गाइज मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि ओकाडा AEW पर एक ना एक बार जरूर अपीयर हो। बट गाइज आप सभी रेन मेकर को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।